भारत ने वनडे सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की। सर्वाधिकार कॉपीराइट बीसीसीआई। अहमदाबाद में खेले गए अंतिम वनडे में भारत ने मेहमान टीम को धूल चटा दी, जिसके बाद इंग्लैंड का निराशाजनक दौरा समाप्त हो गया। भारत की इस बड़ी जीत में शुभमन गिल का 7वां शतक शामिल था, जो भारत के लिए उनके 50वें वनडे मैच में आया था। इसके अलावा श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया। जवाब में, इंग्लैंड की टीम आधे से ज्यादा समय तक लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और 142 रनों के बड़े अंतर से हार गई। 357 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के साथ इंग्लैंड ने अपेक्षित लाइनों पर पूरी ताकत से खेला। बेन डिकेट ने विशेष रूप से भारत के नए गेंदबाजों के खिलाफ कड़ी टक्कर दी, क्योंकि उन्होंने हर्षित राणा के खिलाफ 4 चौके लगाए और अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगातार 4 मौकों पर गेंद को बाड़ पर पहुंचाया। इस हमले के परिणामस्वरूप इंग्लैंड ने केवल 6 ओवरों में 60/0 रन बनाए, जिससे वे लंबे लक्ष्य का पीछा करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि चीजें जल्दी ही बदल गईं जब डिकेट ने अर्शदीप की नकल बॉल को पूरी तरह से गलत तरीके से खेला और 34 रन पर कैच आउट हो गए। टॉम बैंटन को तीसरे नंबर पर मौका मिला और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ स्विच हिट छक्का जड़कर शुरुआत की, लेकिन दूसरे छोर पर अर्शदीप की एक और धीमी गेंद ने फिल साल्ट को अपना शिकार बना लिया। पहले 9 ओवरों में इंग्लैंड ने 84 रन बनाए थे, लेकिन 2 विकेटों ने टीम को नुकसान पहुंचाया। जो रूट और बैंटन ने कुछ समय के लिए अपनी पकड़ मजबूत की और बाद में एक बार फिर स्विच हिट का इस्तेमाल करते हुए अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का जड़ा। हालांकि कुलदीप यादव ने बैंटन को गुगली से पवेलियन वापस भेज दिया और रूट को अक्षर ने जल्द ही आउट कर दिया। अगर ये 2 विकेट काफी नहीं थे, तो राणा ने जोस बटलर का बड़ा विकेट लिया, जिन्होंने एक विकेट उनके स्टंप पर मारा और लगभग अंत का संकेत दे दिया। यह एक बार फिर से वही मामला था, क्योंकि हैरी ब्रूक को अपने अगले ओवर में उसी गेंदबाज के खिलाफ यही हसरत झेलना पड़ा। रात को महंगे साबित हुए वाशिंगटन ने लियाम लिविंगस्टोन को स्टंप आउट करके अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की और हार्दिक पांड्या ने निचले क्रम के 2 विकेट जोड़े, जिससे हर एक भारतीय गेंदबाज के लिए कम से कम एक विकेट सुनिश्चित हुआ। अगर गस एटकिंसन की कुछ जोरदार पारियां न होती, तो इंग्लैंड 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाता। इससे पहले दिन में भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 350 के पार जाने के लिए अपनी ताकत का परिचय दिया। रोहित शर्मा कटक की अपनी वीरता को दोहरा नहीं पाए और पारी की शुरुआत में ही आउट हो गए, लेकिन गिल ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की। थोड़े दबाव में विराट कोहली ने भी कुछ जरूरी लय हासिल की। भारत ने पहले पावरप्ले में 52/1 रन बनाए और फील्ड के फैलने के साथ ही धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। रूट को दोनों बल्लेबाजों ने नापसंद किया, खासकर कोहली ने, जिन्होंने 2 ओवरों में 4 चौके लगाए और गिल ने एटकिंसन को 1 चौका और 1 छक्का लगाकर आक्रमण से बाहर कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने लिविंगस्टोन पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि आदिल राशिद ने कोहली की गेंद को बल्ले के बाहरी किनारे पर पहुंचा दिया, लेकिन इंग्लैंड की रंगगति को रोकने की उम्मीदें बेकार साबित हुईं। श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी की एक बार फिर सकारात्मक शुरुआत की और एक समय पर 30 गेंदों पर 40 रन बनाने के लिए बाउंड्री लगाए। गिल, जो दूसरे छोर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, ने अपने पसंदीदा मैदान पर एक और शतक बनाया, लेकिन राशिद ने सलामी बल्लेबाज को आउट करके इंग्लैंड को समय पर जीत दिलाई, जब वह रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेग स्पिनर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर हार्दिक को आउट करने से पहले 78 रन पर अच्छी तरह से सेट श्रेयस को भी आउट किया। भारत को अभी भी 375 के आंकड़े को छूने का मौका मिल सकता था, लेकिन हार्दिक का विकेट, जिसके तुरंत बाद अक्षर का आउट होना, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। केएल राहुल इस बार नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने कुछ समय पर बाउंड्री लगाई और साकिब महमूद की शानदार यॉर्कर पर एलबीडब्ल्यू आउट होने से पहले सिर्फ 29 गेंदों पर 40 रन बनाए। इससे इंग्लैंड को दबाव बनाने में मदद मिली और उसने आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 22 रन दिए, जो अंत में वैसे भी मायने नहीं रखता था। स्कोर: भारत ने 50 ओवर में 356 रन, शुभमन गिल 112, श्रेयस अय्यर 78, आदिल राशिद 4/64, मार्कवुड 2/45 ने इंग्लैंड को 34.2 ओवर में 214 रन, गस एटकिंसन 38, अक्षर पटेल 2/22, हर्षित राणा 2/31 को 142 रन से हराया।